डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को एक वीडियो अभी प्रोवाइड कराया गया है। उस वीडियो में थोड़ी त्रुटि आ जाने की वजह से हमको नई दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है कि परिक्रमा किसे कहते हैं। सौर मंडल का कोई भी ग्रह जिस कक्षा में गति करता है परिक्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा किसे कहते हैं। हम ये स्कूल वाले कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रहों की भी कुछ कक्षाएं होती हैं जिनमें वे आपस में गति करते हैं, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रह जिस निश्चित क्षेत्र में परिक्रमा करता है उस ग्रह को उस ग्रह का कक्षा बोलते हैं। उस निश्चित दूरी को उस ग्रह का कक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोड किसे कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है भूपर्पटी, दूसरा प्रवार, तीसरा होता है क्रोड। तो यहाँ पर क्रोड के बारे में पूछ रहा है। आपको तीनों परतों के बारे में बाकायदा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर अब क्रोड के बारे में विशेष रूप से पूछ रहा है। तो हम देखते हैं क्रोड किसे कहते हैं। पृथ्वी की परतों में जो सबसे निचली तथा कठोर भाग को क्रोड कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे गर्म भाग होता है, जहाँ का तापमान लगभग 4000 केल्विन के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। यह पृथ्वी तल पर पहुंचने वाली उष्मा तथा प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसमें इतनी प्रकार की गैसें होती, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जिससे अनावश्यक उष्मा को पृथ्वी तक पहुँचने में वे रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रहाणु किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ग्रह के अणु अर्थात ग्रहों के छोटे छोटे अणुओं को ग्रहाणु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या है कि सौर परिवार से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सौर परिवार क्या होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये सभी लोग जानते हैं। वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा ग्रह कहलाते हैं, तथा सभी ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहते हैं। हमारे सौर परिवार में पूरे 8 ग्रह हैं। जैसे घर में सभी लोगों को मिलाकर के एक हमारा परिवार होता है, उसी प्रकार से सौर में रहने वाले सभी ग्रहों को हम सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहते हैं। नेक्स्ट की इसके आगे थोड़ा और भी है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए हमने चित्रों के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। बाकी चीज़ें आप लोग बुक में दिया रहेगा, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेंटर में एक केंद्र में एक सूर्य बनाया है और सूर्य के चारों तरफ देखिए आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ये सर्किल की तरह बनाया जा रहा है, जो कि इन ग्रहों की क्या है, कक्षाएँ हैं। तो इन कक्षाओं में क्या करते हैं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से जितने भी ग्रह हैं उनको हम क्रम से देखने वाले हैं। तो सूर्य है, सूर्य के जस्ट बाद मतलब सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो हमारा बुध है। अब बुध के बाद शुक्र ये बहुत चमकीला ग्रह होता है। उसके बाद पृथ्वी। हाँ, शुक्र के बारे में थोड़ा और चीज़ें हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो शुक्र ग्रह होता है उसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आकृति, आकार और आयतन में पृथ्वी के समान होता है, जिसकी वजह से हम इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। और साथ में ही भोर का तारा और सांझ का तारा आदि नामों से भी इसको जानते हैं। और शुक्र के बाद पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के स्थान पर तीसरे स्थान पे आती है। और पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। मतलब 8वां जो हमारा ग्रह है, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह, वो है वरुण। पहले यम भी ग्रहों की श्रेणी में आया करता था, लेकिन वो ग्रहों की सारी क्राइटेरिया पूरी न करने की वजह से उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसे क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बाकायदा समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इसके बारे में हमको विस्तार से जानना है। चलिए देखते हैं। महासागरों, नदियों, झीलों से जल निरंतर वाष्पित होता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जल पृथ्वी पर आता है धूप की वजह से या फिर हवाओं की वजह से, वो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि महासागरों, नदियों, झीलों से जल निरंतर वाष्पित होता रहता है। जल वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं। जब ये एक निश्चित दूरी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वातावरण ठंडा होने की वजह से वो जल वाष्प जो है ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं और वे बूंदें बादल का रूप धारण कर लेती हैं। यही बादल जब हवाओं की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और
बहुत ढेर सारे बादलों के इकट्ठे होने से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बादल बन जाते हैं और उन बादलों में ज़्यादा जल हो जाता है, ज़्यादा जल संचित हो जाता है, जिसके वजह से वे जल ऊपर नहीं टिक पाते और बारिश के रूप में पृथ्वी पर पहुंच आते हैं। और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वे पुनः जलाशयों में जल एकत्रित हो जाता है और वही जलाशय में एकत्रित जल पुनः जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है और फिर से बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रकार से जल वाष्प बनता है, वाष्प फिर से बादल बनकर के पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रकार से जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, जिस पूरी प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोग बाकायदा नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, बस इस चैप्टर में बस इतनी ही थी। अगले चैप्टर अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए और इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं और अगर आप लोगों को ये चैनल यूज़फुल लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि निरंतर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।